कोरेगांव की लड़ाई भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है जो 8 जनवरी 1919 को महाराष्ट्र के पुणे के पास भीमा नदी के किनारे कोरेगांव नामक स्थान पर हुई थी। ये लड़ाई पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ी गई थी। इस युद्ध का महत्व केवल सैन्य दृष्टि से नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी बहुत बड़ा है। आइए इस घटना को विस्तार से समझें। पृष्ठभूमि। पेशवा शासन। पेशवा बाजीराव द्वितीय मराठा साम्राज्य के प्रमुख थे। उनका शासन दलित समुदायों और अन्य निचली जातियों के प्रति अत्याचार और भेदभाव से भरा हुआ था। अंग्रेजों की योजना। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने पेशवा के खिलाफ अपनी सत्ता मजबूत करने के लिए दलितों, मुख्यतः महार समुदाय को अपनी सेना में शामिल किया। 3. महार समुदाय की स्थिति। महार जाति को समाज में अछूत माना जाता था और उन्हें सामाजिक अन्याय का सामना करना पड़ता था। अंग्रेजों ने इन्हें समानता और नौकरी का अवसर देकर अपनी सेना में भर्ती किया। युद्ध का कारण। पेशवा बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों के खिलाफ अपनी सत्ता को बचाने के लिए युद्ध कर रहे थे। जब पेशवा ने अंग्रेजी सेना पर हमला किया तो 800 सैनिकों की छोटी अंग्रेजी टुकड़ी ने महार सैनिकों की मदद से पेशवा की विशाल बेसीमार्स्द सैनिकों की सेना का सामना किया। युद्ध का विवरण। तारीख 12 जनवरी 1919। स्थान भीमा नदी के पास कोरेगांव। सेना का आंकलन। अंग्रेजी सेना 134 सैनिक जिसमें महार रेजिमेंट मुख्य भूमिका में थी। पेशवा की सेना लगभग वो समान था सैनिक। अंग्रेजी सेना ने पेशवा की सेना को कड़ी चुनौती दी। महार सैनिकों ने अदम्य साहस दिखाते हुए पेशवा की विशाल सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। परिणाम पेशवा की हार। अंग्रेजी सेना ने इस लड़ाई में विजय प्राप्त की। इसके बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय का प्रभाव समाप्त हो गया और मराठा साम्राज्य का अंत हो गया। महार समुदाय का गौरव। इस जीत ने महार समुदाय को एक नई पहचान और गौरव दिया। इसे सामाजिक न्याय और समानता के प्रतीक के रूप में देखा गया। 3. ब्रिटिश प्रशंसा। अंग्रेजों ने इस युद्ध में महार सैनिकों की बहादुरी की प्रशंसा की और कोरेगांव में एक विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। समाज में महत्व। भीमा कोरेगांव की लड़ाई ने दलितों, विशेष रूप से महार समुदाय के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनकर सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन को प्रोत्साहित किया। बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी इस घटना को सामाजिक न्याय और समानता के प्रतीक के रूप में मान्यता दी। उन्होंने इस स्थान पर कई बार दौरा किया और इसे दलित आंदोलन के लिए एक प्रेरणा स्थल बनाया। आधुनिक संदर्भ। आज भी 2 जनवरी को भीमा कोरेगांव विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। हजारों दलित और सामाजिक न्याय समर्थक इस दिन विजय स्तंभ पर एकत्र होते और अपने अधिकारों और समानता के लिए प्रेरणा लेते हैं। हालांकि इस घटना को लेकर विवाद और राजनीतिक बहस भी होती रही है, लेकिन यह लड़ाई एक ऐसे साहस और संघर्ष का प्रतीक है जिसने भारतीय समाज के सबसे कमजोर वर्ग को अपनी शक्ति का एहसास कराया। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखती है।